हरिया काशी है केहू काका काका काशी है केहू और भाई के हो और भाई सुतला ये परे रे परे पंडित जी है अरे पहले हुआ है नहीं खबर के आए हुए पूरे से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पंडित जी सबसे ही खा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो ही पा रहे कि यहाँ पे फिर पारे पड़ रहा है पंडित जी बाबा पंडित जी आप ही हैं। हाँ अच्छा बोले क्या बात है बाबा। तो ये बताओ कि हमारा शादी कहिया लिखा है क्या शादी हाँ ब्याह कर रहे हो कितना ही करो। हाँ अरे दिमाग से की बोले छोटे शादी नहीं बने नहीं अभी तो पर तुम्हारी चल रहे अच्छा बार तुम्हारी चल रहे हाँ अगला एतवार के हाँ बाबा हाँ बोलो हमारा राजा साहब आपको बुलाए हैं क्या हमें बुलाए हैं हाँ ठीक है महामंत्री तो चलो पतरा क्या देखने आता है आपको हाँ एकदम आता है पतरा है एकदम लेके चले इधर पतरा को नहीं लगता है पतरा है नहीं हम छोटा वाला ही पतरा रखते हैं चलो और जूती में सोनापुर से है यही है आप ही रुकिए हम अपने मालिक को संदेशा पहुंचा देता हूँ। ठीक है महामंत्री राजा साहब प्रणाम बकरा बाबा जी ने राम बोला खुशी रहो मंत्री हेलो सॉरी हमारा चाय करे बाबा मंत्री बाबा खून आज है जाओ कैसे तक तो साथ बाबा को बुला कर रहा हूं बाबा हाँ महामंत्री कुल्ले खोलो अरे क्या खोलेगा कालिया खोलो ना क्या खोले एकड़ा कुल का प्रवाह खोलो ने अरे दिमाग खराब है तेरा हाँ खोलो कुल का प्रवाह अरे क्या बोला तेरा हमारे मालिक ने इज्जत वाले बहू अरे फिर से पूछिए ठीक से
ठीक से पूछ रहा सुनने तुझको गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। राजा साहब, हाँ मंत्री, पंडित जी तो हम पर गर्म हो जाते हैं। तूने क्या बोला पंडित जी को? पंडित जी को मैं कहा कुल कपड़ा खोलिए आप। अरे महादेव, हाँ उस सवाल क्या कहा है? इज्जत लेंगे। महादेव कहता है इज्जत लेने के लिए नहीं, इज्जत से बुलाने के लिए कहा था। जाओ बाबा को तू ऐसे नहीं समझता है तो प्यार मोहब्बत से जाकर बुला कर। अच्छा ये थोड़ा कहे चाहिए के बारे में समझाए तो फिर डबल लौट दे देता है। ठीक है, जितना जल्द हो बाबा को हमारे पास। बाबा एक फरिया, ये फरिया प्यार में मालिक हमको कहा प्यार से ले आने के लिए, तो प्यार पे प्यार पे प्यार पे अरे महाराज जी तो जवाब नहीं क्या करता है? क्या हुआ बाबा? बोला हो कि प्यार से लेकर या कि बोला कि प्यार करने के लिए? हाँ तो ही हुआ कि प्यार से लेकर आप हो, प्यार ऐसी करके ले प्यार होगा तब लेके जाएंगे करके पूछिए। हमरो दिमाग पागले के रहते जोन ने डिप्टी दे रहे न दुआ की। मालिक प्रणाम। तुम वापस कैसे आ गए? वापस कैसे आ गए? हाँ बाबा तो जब हमको भगा दिए। तूने बाबा को क्या कहा है? मैं कहा प्यार दीजिए। मैं तुझे प्यार से बुलाने के लिए कहा। उखड़ी दे उखड़ी दे, और तूने उनसे प्यार मांगने लगा। क्या उसे आदरणीय के साथ उसे बुला करवाना है? ठीक है बाबा। हाँ मंत्री चलिए आपको हमारे साथ बुला रहे हैं। ठीक है चलो अंदर आपको करेंगे। क्या करेगा? पटना गोल घर दिखाएंगे। अच्छा अच्छा इसी बात है, चलो चलो। और जीते को बाबा यार प्रणाम बाबा। हे महाराज तुझे बुलाने की आवश्यकता हुआ जो कि मैंने 6 शादी कर चुका हूँ बाबा। अच्छा मुझे एक भी संतान प्राप्त नहीं हुआ और 6 रानी का रही है 7वां शादी करने के लिए। क्या 7वां शादी? क्या 7वां शादी हमको पुत्र प्राप्त होता है ये नहीं? ये पत्रिका देखिए महाराज। ठीक है मैं देखता हूँ। भगवान अच्छा तुम्हारी बाबा
लिखा हुआ है क्या 7 माह शादी करने के बाद। हाँ एक लेकिन हाँ एक बात है। क्या बात है? जो 100 गरीब में एक भिखारी होगा फुटपाथ पर मांगने वाली, उससे शादी करेंगे तब एक पुत्र उसी के शरीर से पैदा नहीं। अच्छा महाराज आपको कहना है जो 100 गरीब में एक गरीब होना चाहिए, जिसके तन पर वस्त्र नहीं, खाने पीने की अन्न नहीं, जो फिर दुख मांग रही है, उससे शादी करूंगा तब पुत्र होगा। पुत्र अवश्य होगा महाराज, एकदम अवश्य होगा। ठीक है बाबा आप जाइए, आपको महल में दाचना मिल जाएगा। ठीक है और मैं मंत्री को घर की घूमने के लिए मैं भेजूँ। बाबा हाँ लल्ला क्या लल्ला नहीं लल्ला बोला जजवानी जो बड़ा से घर में नहीं ले जाओ वहां पर रोक पे देखने में हो। हाँ चलो हमारे साथ में। हाँ चलो अभी तक नाम चलो अब भारी जावा हो यही हो बाबू जी। चलने की आत्मा नहीं करता पिता। 7 दिन 7 रात अन्न के बिना बीत चुका पिताजी। मेरी रहना की कलीज फाट पे पिता, रहना की कलीज मुझे टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं क्या मैं मां तूने मुझे जन्म दिया, आज जन्म दे के तू दुनिया से छोड़ चली मां। मैं छोटे ही उम्र से मैं भी भीख मांग मांग करके अपने शरीर को प्रतिपाल कर रही मां।
अगर अमीर के घर में जन्म लेते तो आज इस तरह मुझे नहीं होते पिता, लेकिन ऊपर वाले हमें क्या नसीब में लिख दिया है जो आज मैं गाँव गाँव में माँ बाप की आंगन में जाके भीख मांगती हूँ पिता। चलिए पिताजी आज माँ बहन की आंगन में चल के भीख मांगने आपके बल से भीख मांगने के लिए आई है। अगर आज में भीख मांग कर नहीं खाएंगे तो मेरा जीवन नहीं बचेगा बाबू। आप भीखा मांगे मन मांगे दादाजी हमारे भैया गाँव में दादा भिखवा आज दिन मांगला तो
तेरी तलई नहीं है आई नहीं गरीबा के बेटी है मैया जी नगरे हो नगाले भिखारा मैया चलिए पिताजी मैं चलते चलते अब लाचार हो गया पिता। अब इस झोपड़ी छोड़ के अपनी झोपड़ी छोड़ के अब हम कहीं नहीं जा पाएंगे पिता। माँ मैं सोचे में फेरा गई हूँ माँ। कुछ माँ बाप के घर में कुछ खाने के लिए भी मिला है पिता। आप मत रोइए पिता। मैं जब तक ले आपके साथ रहेंगे तो माँ बाप की आंगन में जाके जरूर भी मांग के ले आएंगे पिता। पिताजी अरे आपके लिए दुश्मन तो मेरी माँ बन चुकी है। मेरे लिए दुश्मन तो माँ बन गई, लेकिन भाई आपके लिए दुश्मन नहीं बनेंगे पिता। भोजन कीजिए पिता। मैया हमार बनाना है पिता है। आहे बनल दूजा मन मन
अब मैं कुछ देर आराम करेंगे पिताजी, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत जोर से नींद आ रही है। पिताजी, दोनों बाप बेटी को तो कहीं महल दुमाल नहीं, एक टूटी झोपड़ी है पिता। शाम हो चुका है, अब कुछ देर आराम कर लीजिए पिता। बहुत अच्छा बेटी बात है। फिर सुबह हो जाएंगे तो फिर माँ बान की आंगन जरूर जाएंगे। जरूर मैं इस पेट के लिए जरूर मैं भीख मांग के ले आएंगे पिता। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं आपके दुख होने के लिए नहीं देंगे पिता। अरे कवन करम के चुकनी, हे भगवान, हे माता, ना जाने कौन ऐसी जन्म में हम ऐसे कर्म खराब किए जो आज नहीं भीख गांव में भीख मांग के खाती प्रभु। अरे कवन करम के चुकनी की बनली जोगिया रे पठी। कवन करम के चुकनी परिवार
करी पिता। अरे देखो पिताजी, साइड कहीं कोई आ जाएंगे ना तो मुझे जगा दीजिएगा। अब कने छो अब ये कहाँ छिके हो? अरे कौन बोल रहे हैं दरबार पे? बुढ़वा लगे छी बूढ़ा का आवाज हो। अब एक गरीब चाचा हो। हाँ कौन बोल रहे हैं बाबू? कौन बोल रहे हैं दरबार पे? आओ कालिया थोड़ा पास में वो हो। कैसा बात बोलता है? कौन है? कौन सी है? आओ नहीं समझाओ। नहीं नहीं हम कुछ नहीं समझ रहे। कालिया को इतना वो हो इतना वो कौन सी इतना में जो तैयार करी है समझ सकते जितना है कितना है। देख लो काकाई कितना बुढ़वा ये ठीक एकदम खच्चर जड़ियाली खच्चर बुढ़वा है। हे बाबू हम खच्चर नहीं है, मुझे यह कंधे तो नहीं समझे जाओ। नहीं नहीं हम तो यह कहना है कितना बतलाता है नहीं बतलाता है। अखियाँ कहता है नहीं कहता तो मुझे समझ नहीं चुके। आप खोल कर बतलाइए हम समझ सकते आओ हैं। कालिया वो लकड़ी हो। लकड़ी किसका कहते हैं बाबू? लकड़ी के अरे नहीं लकड़ी चूल्हा में लगता है। देखो कितना बुढ़वा टेढ़ है। लड़की चूल्हा में लगे है हो। अरे लड़की अपने बोला लकड़ी बोला। आओ वही होले हो। अरे लड़की कहो सुन से लड़की कहो। लड़की हो वह बात लड़की। अरे लड़की हम तो भिखारी दास है, कहीं फूट फल प्रमाण से खाता है, कहीं दिवस कमाता है। मुझे एक बेटी सहारा है जो मुझे हमको चुरा रहा है और एक लड़की हमको साथ में है बाबू। आओ कड़ा कर्म हो क्या करियो कर्म हो कड़ा। अरे करने में खोल कर बोलो रे क्या करने के लिए चाहते हो? क्या हो? अरे शादी ब्याह इससे खोल करके बोलो। ये शादी ब्याह करेगा नहीं करेगा वो बात होता है। हाँ करियो शादी कर ले। के लिए तैयार हो, भीख दूध नहीं खा करके दिवस करा के लिए तैयार हो। फिर भी हमको तो कर कुछ नहीं, हम शादी कर सकते हो। कैसे शादी कर सकते? उसके लिए आप चिंता नहीं करें, हमारा मालिक सारी व्यवस्था करेगी। यदि लड़की पसंद होगा तो ठीक है, लड़की पसंद करने लड़की को दिखाइए बाबा। यदि उसकी कोई सहेली है तो उसको बुलवाइए। हेलो बाबा जल्दी करो। पिताजी, क्या बात है? आप रो रहे हैं पिताजी? मुझे थोड़ा हो गया क्या बेटा आए एक
क्या बात त्योहार वह लड़की के उद्देश्य में आई है तो इसलिए आप रोते ही क्यों पिता? अरे वह तो चलता फिरता मुसाफिर है, कहीं जाएगा किसी और जगह जाएगा तो इसमें बात क्या है जो आप रोने लगे? गरीबदास की पुकार कर रही है। ठीक है पिता, आप तो आंखों के अंधे हैं, मैं उन भाई से चल के मैं कुछ बात कर लेती हूँ। क्या बात है? आप इसी जगह बैठे। भैया क्या बात है? क्या हमारे पिताजी कुछ गलती आपसे कर दिए क्या? गलती? कोई गलती नहीं की है। तो मैं बरतुहार हूँ, मैं लड़की की तलाश में हूँ। यदि आप बरतुहार पिताजी, हम तो बात को समझते नहीं पिताजी। जो बरतुहार किससे कहते हैं पिता? बरतुहारी किसे कहते सुनाते हैं आपको? हाँ अरे दहेजवा पिताजी। ए भैया, दहेजवा छुएला आसमान हो। ए संतोष बबुआ, अरे दहेजवा छुएला आसमान हो, बेटिया सयान हो। पिताजी इस भैया कैसे बदल बात को सुनाने लगी? क्या ये सच बात है? दहेजवा छुएला आसमान हो, बेटिया सयान हो गई। कहना क्या है? चक्र घर में जन्मे बेटी हो गला रुलाई हो, हो गला रुलाई हो, हो गला रुलाई हो। ऐसी बात है जिनके घर में लड़की जन्म लेती है उनके माता पिता को आंख से आंसू करती है। हाँ, और सुने, चक्र घर में जन्मे बेटा बाजेला पधारी हो, बाजेला बधाई हो, बाजेला बधाई हो। हे बहन, हाँ भैया। दहेजवा छुएला आसमान हो, बेटिया दहेजवा छुएला आसमान हो, बेटिया हो गई। पिताजी मैं समझ गई पिता। जिनके घर में लड़की जवान हो जाते तो माता पिता के शरीर का बोझ हो जाते हैं ना। तो पिताजी मैं भी तो आपका शरीर का बोझ आ रहा हूँ। नहीं पिता, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए पिता जो मैं आपके सर का बोझा हो जाऊं, मैं सर के बोझा बन जाऊं। नहीं पिता, क्योंकि तूने मुझे जन्म दिया पिता, तो तू मुझे हमारे लिए आप सर के बोझ कैसे हम बनेंगे पिता? यह मुझसे नहीं होगा। जब बेटी जवान होती है तो यह बस सर के बोझा होता है। पिताजी बरतुहार इसलिए आई है क्या? शादी बार बार आवाज लगाती है। शादी हो जाने से क्या होते हैं पिता? बेटी अपने घर चला जाते हैं। क्या शादी मौत पर के बोझा उतर जाते हैं। पिताजी अगर मुझे शादी आप कर देंगे तो
क्या मैं इस झोपड़ी छोड़कर क्या दूसरे के घर जाना है? हाँ बेटे, शायद अगर मैं किसी पराये के घर चले जाएंगे तो आपको भीख मांग करके कम खिलाएंगे पिता। बेटे उसने चिंता नहीं। एक बात सुन लीजिए पिताजी, शादी होने पे लड़की पराये के घर जब जाती है तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी पिता, नहीं करूंगी पिता। पिता आप तो आंखों की अंधे हो गए, हम पराये घर चले जाएंगे तो तुझे गाँव गाँव में कौन भीख मांग के खिलाएगी पिता? नहीं जा रहा है तेरा कोई तपीता है, शादियां है हेलो काका, गरीब काका, कुछ सुनाइए काका, लड़की को दिखाइए। भैया हाँ मैं अपने पिताजी से बातचीत कर रही हूँ। पिताजी आप मुझे शादी मत कीजिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, मर जाएंगे पिता। बेटी मुझे नहीं चिंता। एक तो दुश्मन मेरी माँ बन चुकी है जो छोटा ही उम्र में गुजर गए पिता, दूसरे दुश्मन मैं तेरे लिए कैसे बन जाऊं जो मैं इस जवानी में मैं बुढ़ापन को छोड़ के पराये के घर जाऊं पिता। हेलो काका, गरीब बाबू, पिताजी अगर मैं आपके वचन को दूर कर देंगे तो क्या कहूँ समाज के लोग हमें दूसरेंगे। जो गरीबदास की बेटी गरीबदास के बस में नहीं रहती है। तो पिताजी जब ऐसी सवाल है तो मैं आपकी बात जरूर मानेंगे पिता। आपका जैसा आत्मा हो, आपकी जैसी विचार हो वह आप कर सकते हैं पिताजी। मैं आपके वचन को कभी दूर नहीं करेंगे पिता।
बतुहार भैया, हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू जो मुझसे पूछो। क्या आप बताएगी आपकी और कोई सहेली है क्या नहीं इस गांव में? भैया, मैं तो गरीब का बेटी हूँ। हमें तो गांव समाज में इस गरीब के दरबार पर, इस भिख मंगे की द्वार पर कौन ऐसी सहेली आएगी दादा? अच्छा, तो आप खाना बनाने जानती हो? भैया, छोटा ही उम्र से माँ मेरी गुजर गई। मैं माँ बहन के आंगन में जाकर थाली लेकर भीख मांग करके सारे समय ले आती हूँ भैया। मैं कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाई। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लड़की तो बाबा पसंद है। पिताजी, आप इसे संभाल कर रखें। कोई संदेह है भैया? नहीं, कोई संदेश नहीं। अगर कोई संदेह है तो मुझसे कहिए। नहीं, कोई संदेश नहीं। गरीब काका, लड़की मुझे पसंद है। हाँ, और यही जो है इसी नगर में, आपके ही नगर में जो शिव भगवान का मंदिर है, हाँ, उसी मंदिर पर शादी का सारा रचाया जाएगा। और जितनी भी बराती सराती में आपकी तरफ से होगी और हमारे मालिक की तरफ से सारी भोजन की व्यवस्था हमारे मालिक ही कर देते। हमारे मालिक कर देंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, भैया सारे बात विचार। हाँ, सोमवार दिन पिताजी, बराती लेकर मैं आप मत रोइए। और हमारे मालिक आएंगे। मेरे लिए आप मत रोइए पिता। मैं आपकी बोझ बन गया पिता, तो हमें जितनी जल्दी आप दूर कर दीजिए पिता। चलिए पिता, कल सुबह के लिए कुछ खाने के लिए उपाय नहीं है। कुछ माँ बन के आंगन में जाके भीख मांगे ले आऊं पिता। चलो 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 पिताजी, आओ भी कराओ, अब मन बोलने लड़की ढूंढने के लिए गई, अभी तक आ नहीं पाया है। मेरा मंत्र ना जाए लड़की मिला या नहीं मिला, इसका कोई खबर नहीं। प्रणाम मालिक। खुश हो मंत्र, आ गया मंत्र। हाँ मालिक, लड़की तो एकदम फर्स्ट क्लास है। क्या लड़की मिल गई? हाँ, लड़की मिल गई। ठीक है, तो इसको कब को काम लिया है शादी विवाह के लिए? इस जो सोमवार है, अगले सोमवार को 7 तारीख को बिठा दिया है। क्या अगले सोमवार को सारा दिन बैठ गया है? हाँ राजा साहब। ठीक है मंदिर।
हाँ मंत्री। हेलो मालिक। हाँ मंत्री। जब आपका विवाह होगा, हाँ मंत्री, तो 2-3 को भाई जी को नहीं मंगाइएगा। हाँ भाई भाई नहीं भाई जी। भाई जी हाँ। वही भाई जी। ठीक है मंत्री, इसी खुशी पर भाई जी का नाच होना चाहिए। बढ़िया की कैसा पटना को रहने वाली खूबसूरत है, उसको बुलाया जाए। लोकल पटने वाला। हाँ अच्छा ठीक है, जा जा जा। ठीक है, और पूरा सोनापुर राज में आज पूरा रंग मिला होने दो। जान हम तुम्हें धूम मचाए तुम्हें सोनापुर सिमरिया